प्रणाम सभी सुंदर साथी को। प्रथम लागू दुई चरण को, दनिये न छुड़ाइयो खीन। लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी आराम की मुद्रा में बैठ जाएंगे और जितने भी पुरुष सुंदर साथ हैं वो सब अपने आप को सखी भाव में ले लेंगे। पन्ना जी में चलते हैं सुंदर साथ जी। तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। निश्चय ही अर्जी पहुंचती है यदि पाक दिल से भेजी जाए, और उस पल भर के लिए, उस समय के लिए राज्य हमको पाक साफ करते भी हैं। पन्ना जी हम सभी रोज जाते हैं, अक्सर जाते हैं, गुम्मट जी के सामने पहुंचते हैं सुंदर साथ जी। राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को निहारते हुए प्रणाम करते हैं राज्य को। परिक्रमा करते हुए सामने राज्य के आते हैं और अपने सतगुरु महाराज का स्मरण करते हुए सतगुरु महाराज सामने उपस्थित हैं। प्रणाम करती हूँ अपने सतगुरु को। मेरे सतगुरु मेरे हृदय में विराजमान हैं। मैं भी सतगुरु के हृदय में विराजमान हूँ। सतगुरु मुझे परम धाम की तरफ ले चलते हैं। मैं उनके साथ आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। स्वर्ग, वैकुंठ, अष्टावरण, सात शून्य को पार करते हुए योग माया के ब्रह्मांड में अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, जहाँ पर हमारी ब्रज और रास की लीला अखंड है, को देखते हुए केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म और परम धाम की बेहद भूमिका में पहुंचते हैं। सुंदर साथ जी, सर्वरस सागर, सर्वरस सागर से होते हुए पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ती हूँ सखी। केलपुल यमुना जी के ऊपर 5 भूम
ऊंचा शोभायमान हो रहा है सखी। ये केल पुल हर भूमि में हिंडोलों की अपरंपार शोभा है सखी। ये हिंडोले चेतन और स्वचालित हैं सखी। हर हिंडोला रूहों के विराजमान होने पर अति प्रसन्न होता है सखी। पांच भूम केल पुल की अनुपम शोभा को धारण किए हुए है सखी, जिसके नीचे यमुना जी का जल हिलोरे ले रहा है और मुझे अपनी तरफ बुला रहा है सखी। केल पुल को पार करके अपने बाएं हाथ को मुड़ते हुए पाल पर आगे बढ़ रही हूं सखी। वो देखो सखी, केल, लिंबोई, अनार और अमृत बन पाट घाट तक इन बनों की शोभा है सखी। सभी बनों की डालियां पाल पे छाया के समान छाई हुई है सखी, और उनकी डालियां जल तक लटक रही हैं। वो देखो सखी, हर वन के सामने उनके घाट शोभायमान हो रहे हैं सखी। ये सभी घाट जल रौस पर विराजमान हैं। आगे बढ़ते हुए पाट घाट जो जल पर विराजमान है सखी, ये पाट घाट जिसके चारों तरफ थंबों और कठेड़े की शोभा है सखी। तीन तरफ जल में उतरने के लिए जल की सीढ़ियां हैं सखी। पाट घाट की चांदनी शोभायमान हो रही है सखी, जो इन थंबों के ऊपर विराजमान है। उस पर भी चारों तरफ कठेड़ा विराजमान है सखी। पाट घाट की अनुपम शोभा को दिल में धारण करते हुए जल में उतर रही हूँ सखी। वो देखो सखी, जल प्रेम से ओतप्रोत मेरे आने का इंतजार कर रहा है सखी। जल भी तो चेतन है ना सखी। अपनी खुशी को जल मुझे आलिंगनबद्ध करके जाहिर करता है सखी। और सभी सखियां भी जल में
अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही है सखी। इतनी ऊंची ऊंची लहरें हैं, ठंडी हवा चल रही है, अनुपम सौंदर्य है सखी। जल में सखियां और जल अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे हैं सखी। मैं तो देखने में ही आनंदित हुई जा रही हूं सखी। उनके इस क्रीड़ा के आनंद में मैं खो रही हूं सखी। पर मुझे तो प्रीतम से मिलने जाना है ना सखी। चलो सखी, प्रेम का श्रृंगार कर लेते हैं अब। हम सब एक साथ ही प्रीतम से मिलने जा रहे हैं। चलो सखी, प्रीतम का, जो प्रीतम को भाए ऐसा श्रृंगार करती हूं मैं। पाट घाट पर आकर छुटक तहरियों में धनी के प्रेम का श्रृंगार सजकर पाल से आगे बढ़ते हुए वन रॉस को पार करते हुए अमृत बन की मध्य की रॉस पर आगे बढ़ रही हूं सखी। ये देखो सखी, ऊपर पूरा अमृत बन की डालियों ने आपस में गूंथ कर इस रॉस पर छाया बना ली है सखी। मेरे दाईं ओर भी अमृत बन है और मेरे बाईं ओर भी अमृत बन है सखी। आगे बढ़ती हूँ सखी। सभी सखियों ने प्रेम का श्रृंगार किया हुआ है और धनी के प्रेम की उमंग को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सामने चांदनी चौक की अनुपम शोभा है सखी। जहां की रेती हीरे के समान चमक रही है सखी। मेरे दाहिनी ओर लाल वृक्ष और मेरे बाएं ओर हरा वृक्ष विराजमान हो रहा है सखी। दोनों वृक्ष दो भौम और तीसरी चांदनी है सखी। कमर भर ऊंचे चबूतरे पर अनुपम शोभा को धारण करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ठंडी हवा से झूम रहे हैं सखी। उनके हृदयों में अपनी रूहों के आने का आनंद हिलोरे ले रहा है सखी। लाल वृक्ष की लालिमा और हरे वृक्ष की हरियाली दोनों को अपने हृदय में बसाते हुए मध्य में आई हुई 100 सीढ़ियां और 20 चांदों पे आगे बढ़ रही हो सके।
सीढ़ियां बहुत ही कोमल और चेतन है सखी। ये भी रूह स्वरूप है सखी। रूहों के पहुंचने पर अपने आनंद को प्रदर्शित करती है सखी ये सारी सीढ़ियां। दोनों ओर सुंदर कठेड़ा सीढ़ियों के विराजमान है सखी। हर सीढ़ी पर गिलम बिछी हुई है सखी। चार सीढ़ियों तक लाल रंग की गिलम है सखी, लेकिन पांचवी सीढ़ी से ये गिलम हरे रंग की हो जाती है। छठी सीढ़ी से फिर ये लाल रंग की गिलम है सखी, लेकिन 10वीं सीढ़ी पे फिर ये हरे रंग की हो जाती है सखी। ये देखो सखी, अनुपम चित्रकारी है, लेकिन हमारे चरण कमलों को ये चित्रकारी बिल्कुल भी चुभ नहीं रही है सखी। प्रीतम मुझे बुला रहे हैं सखी, आगे बढ़ते हैं सखी। वो देखो सखी, दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में पहुंच जा रही हूँ सखी। मेरे दाएं और मेरे बाएं तरफ एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे जो झरोके के समान मुख्य द्वार के दोनों तरफ थंभों और कठेड़ों की शोभा के साथ विराजमान है सखी। इन दोनों एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरों के मध्य में दो मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे के पश्चिम दिशा में सुंदर लाल रंग का मुख्य दरवाजा, जिसकी शोभा दो भूम तक आई है, विराजमान है सखी। अनेक प्रकार की नक्शकारी इस मुख्य दरवाजे पर शोभायमान है सखी। दर्पण रंग का होने के कारण 7 बनों की हरियाली इस दरवाजे में शोभायमान हो रही है सखी। वो देखो सखी, हम सब के आते ही दरवाजा स्वयं ही स्वचालित ढंग से खुल जाता है सखी। ये मुख्य दरवाजा प्रेम रूपी है, इश्क रूपी दरवाजा है ये सखी, जो मेरे और प्रीतम के प्रेम को बिल्कुल उसी तरह से जानता है, क्योंकि उसका भी धनी से प्रेम बिल्कुल वैसा ही है सखी जैसा मेरा है। प्रेम के कारण सब तरफ प्रेम का साम्राज्य है सखी, इसलिए दरवाजा स्वयं ही खुल जाता है सखी। एक गली के बाद 28 थंब का चौक अपनी अनुपम शोभा के साथ विराजमान है सखी। 28 स्तंभ के चौक में जमीन पर नक्शकारी वाली गिलम बिछी हुई है सखी। गिलम के ऊपर सिंहासन और कुर्सियां विराजमान है सखी। छत पर चंद्रमा नक्शकारी के साथ और झालर के साथ टंका हुआ है सखी। ये मेरा धाम, ये मेरा घर है सखी।
मैं यहाँ इन सिंहासन और कुर्सियों पर अनेकों बार अपने प्रियतम के साथ विराजमान हुई हूं सखी। अनेक क्रीडाएं मैंने 28 स्तंभ के चौक में धनी के साथ प्रेम की है सखी। आज वो सब मेरे सामने प्रीतम के प्रेम के रूप में, ये प्रेम भरा सिंहासन, ये प्रेम भरी कुर्सियां, उसी प्रेम को मुझे याद दिला रही है सखी। मैं आनंद में ओतप्रोत हूँ सखी। प्रीतम से मिलने जो जा रही हूँ, वो देखो सखी, सभी सखियां आनंद में विभोर हैं। अब ज्यादा दूरी नहीं है प्रीतम से। चलो सखी, आगे बढ़ते हैं सखी। पहली चौरस हवेली, जिसके पूरब तरफ 11 मंदिर की दहलान है सखी। कोई मंदिर नहीं है। 28 स्तंभ के चौक से ही मध्य का चबूतरा दिखाई दे रहा है सखी। इस दहलान से होते हुए कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आ गई हो सखी। पश्चिम दिशा से कमर भर ऊंचे चबूतरे से 3 सीढ़ी उतरते हुए पश्चिम के मुख्य द्वार से बाहर आती हो सकी। वो देखो सखी, सामने ही दूसरी चौरस हवेली का मुख्य द्वार शोभायमान है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं। ये दोनों मुख्य द्वार, पहली और दूसरी चौरस हवेली के मुख्य द्वार आमने सामने हैं, और दोनों चबूतरे जो कमर भर ऊंचे हैं वो भी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं सखी। दूसरी चौरस हवेली के मुख्य द्वार को पार करते हुए, कमर भर ऊंचे चबूतरे को पार करते हुए सखी, दूसरी चौरस हवेली के पश्चिम के मुख्य द्वार से बाहर आते हुए सखी, तीसरी चौरस हवेली के मुख्य द्वार से अंदर जाती हूँ सखी। कमर भर ऊंचे चबूतरे को पार करते हुए तीसरी चौरस हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने ही चौथी चौरस हवेली का मुख्य दरवाजा और 3 गलियों को पार करते हुए चौथी चौरस हवेली में आ जा रही हूँ सखी। सभी सखियां मेरे साथ ही हैं। सबके अंदर प्रेम की बहुत ही अनंत उमंग है सखी। उनको देखकर ही मैं आनंदित हुई जा रही हूँ सखी। उन सब के आनंद को साथ लेते हुए, उन सब के इश्क को साथ लेते हुए धनी से मिलन की लगन अब और बढ़ गई है सखी, क्योंकि अब सिर्फ चौथी हवेली ही रह गई है पार करने को। 5वीं हवेली में हमें अपने प्रीतम का दीदार हो ही जाएगा सखी। चौथी चौरस हवेली के पश्चिम के मुख्य द्वार को पार करते हुए, 2 थंबों की हार और 3 गलियों को पार करते हुए 5वीं गोल हवेली के मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करती हो सकी। ये 5वीं गोल हवेली 60 मंदिर और 4 मुख्य दरवाजे, हर मुख्य दरवाजा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की दिशा में है सके। अंदर प्रवेश कर रही हो सके। ये हमारा मूल मिलावा है सके। ये मूल मिलावा हमारी परातम का मुख्य स्थान है सके। यहीं से खेल में आए हैं सके, तो यहीं पर ही जागृत होना है। कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के नीचे 1 थंबों की हार 2 गलियां। चलो सखी,
नीचे से ही पहले परिक्रमा कर लेते हैं धनी की, उनके प्रेम की परिक्रमा करते हुए ही उनसे मिलेंगे सखी। चारों तरफ से परिक्रमा करते हुए पूरब दिशा में आकर कमर भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर विराजमान धनी से मिलने के लिए आगे बढ़ती हो सके। वो देखो सके, मध्य में गिलम के ऊपर कमल की आकृति के ऊपर धनी का सुंदर सिंहासन विराजमान है सके। प्रियतम श्यामा महारानी के साथ अनुपम शोभा को धारण करके विराजमान है। मुझसे मिलने के लिए, आलिंगन बंद होने के लिए धनी भी बेकरार है सके। अपनी रूहों के बिना तो वो भी अधूरे ही होते हैं सके। चौसठ थम चारों तरफ, जिनके बीच में कठेड़ा विराजमान है सके। मैं पूरब के थंब से अंदर प्रवेश करती हूँ सखी, जो 5 के दोनों थंब हैं, और उनके अगल बगल नीलबी के 2 थंब हैं। लेकिन पश्चिम दिशा में मध्य में नीलबी के हैं और उसके पास में 5 के थंब है सखी। उत्तर दिशा में पहले पुखराज और उनके पास में माणिक के थंब है सखी, और दक्षिण दिशा में पहले माणिक के और उसके पास में पुखराज के थंब है सखी। 5 के थंबों के ऊपर 5 की ही मेहराब है सखी, लेकिन नीलबी के साथ आधी नीलबी और आधी 5 की मेहराब है सखी। अन्य सभी थंबों पर भी 2-2 रंगों की मेहराबें शोभायमान है सखी। पूरे मूल मिलावे में सभी थंबों में, चाहे कमर भर ऊंचे चबूतरे पे या कमर भर ऊंचे चबूतरे के नीचे जो थंब विराजमान है सखी, उन सभी पर 2-2 रंगों की मेहराबें और नूर ही नूर शोभायमान है सखी। पूरे 60 मंदिर भी 2 रंग के शोभायमान हो रहे हैं सखी। कठेड़ों से लगते हुए सुंदर तकिए पश्चिमी शोभायमान हो रहे हैं सखी। मूल मिलावे की छत पर सुंदर हरे रंग का चंद्रमा अनेक नक्शकारी और झालर के साथ विराजमान है सखी। धनी की तरफ आगे बढ़ते हुए धनी के कोमल नूर भई चरणों में प्रणाम कर रही हूं सखी। जैसे ही मैंने अपनी हथेलियां आगे की, धनी ने दोनों चरण कमल उस पर रख दिए सखी। अपने इन नैनों से धनी के कोमल चरण कमलों को निहार रही हो सके। नखों का नूर तो आसमान तक जा रहा है सखी। धनी के चरण नूरी चरण कमल है सखी। मेरे हृदय में चरण कमल हमेशा बसे रहते हैं सखी। आज चरण कमलों को निहार रही हो सके। सुंदर गोरे रंग के चरण कमलों में जैसे सिंदूर की लालिमा समाई हुई है सखी। चरणों की तली में महीन महीन सुंदर रेखाएं हैं सखी। पंजे और एड़ी के बीच की लांक की जगह पर भी सुंदर रेखाएं शोभायमान है। मेरी जीव की यही तो जीवन है सखी। वो देखो सखी, चरण कमलों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कलड़ा
शोभायमान हो रहा है सखी। केसरिया रंग की सूथनी पजामी पहनी हुई है धनी ने, और उनके ऊपर ये आभूषण उनके अंगों की ही शोभा लगती है सखी। आभूषणों को हाथों से स्पर्श करती हो सके, अत्यंत कोमल, सुंदर, शोभा को धारण किए हुए सफेद रंग का बागा, जिसकी चुन्नटे केसरिया रंग की पजामी के ऊपर शोभायमान हो रही है सखी। कमर में नीलो न पीलो रंग का पटका शोभायमान है, जिसके किनारों पर अनेक प्रकार की नक्शकारी की शोभा है सखी। इस पटके को प्रेम से निहार रही हो सके। वो देखो सखी, प्रीतम ने गले में 5 हार विराजमान है सके। हर हार में दुगदुगी भी है सके। ये हार हीरे का, लसुनिये का, मोती का, माणिक का और पुखराज का है सके। बाहों में बाजूबंद विराजमान है सके। जिनके फुम्मक मेरे दिल के हिलोरों के साथ ही हिलते हैं सके। हाथों में पहुंची और कड़ा विराजमान है सके। 8 उंगलियों में अलग अलग नगों की मुंदरियां शोभायमान है सके। दोनों अंगूठों में भी सुंदर अंगूठी विराजमान है। नखों की शोभा तो कहना ही क्या, जिसका नूर आसमान तक जाता है जब धनी अपने हाथों की उंगलियों को घुमाते हैं। उनकी उंगलियों के साथ ही मेरा दिल भी उनकी उंगलियों के साथ ही घूमता चला जाता है सखी। सुंदर मुखार बिंद, गोरे लालिमा युक्त गाल, जिन पर कानों में आए हुए छालों की छाया दिखाई दे रही है सखी। सुंदर होठ पंखुड़ी की तरह, नाक में बेसर जो धनी के अधरों के अमृत को पी रहे हैं। नैन अति तीखे वाण की तरह मुझे निहार रहे हैं सखी। मैं धनी के नैनों में निहार रही हूँ और धनी मेरे नैनों में निहार रहे हैं सखी। उनकी नैनों की पुतलियों में मुझे अपनी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है सखी, लेकिन प्रीतम भी मेरे नैनों में अपने प्रतिबिंब को निहार रहे हैं सखी। मुस्कुरा रही है धनी। माथे पर सुंदर तिलक शोभायमान है सखी, जिसके बीच में लाल रंग की बिंदी पूर्ण प्रेम की गहराई को लेते हुए
शीश कमल पर पाग शोभायमान है सके। सिंदूरिया रंग की पाग जिस पर दुगदुगी और कलंगी विराजमान है। धनी के सिर हिलाने पर ही ये पाग और कलंगी और दुगदुगी हिलोरे लेती है सखी। पाग के अंदर घुंघराले बालों की अनुपम शोभा है जो धनी जी के कंधों तक विराजमान है सखी। आसमानी रंग की पिछोरी प्रीतम को अति प्रेम से निहार रही हो सकी। श्यामा व रानी मेरे दाहिने हाथ के सामने विराजमान है सखी। श्यामा महारानी के चरण कमलों को प्रणाम कर रही हो सखी। चरण कमलों की उंगलियों में अनवट और बिछुआ विराजमान है सखी। झांझरी, घुंघरी, काबी और कलड़ा नीली लाई को चरनिया लहंगा पहना हुआ है सखी, जिसमें अनुपम चित्रकारी है सखी। लाल रंग की साड़ी और श्याम रंग की कंचुकी विराजमान है धनी हमारी सुहान श्यामा महारानी के अंगों पर। 7 हार जिसमें गले से लगता हुआ चंपकली का हार है सखी। उसके साथ ही चीड़ का हार जिसमें 7 लड़ियां विराजमान है सखी। उसके नीचे 5 हार दुगदुगी के साथ विराजमान है सखी। बाहों में बाजूबंद और पहुंची 9 घड़ी 9 चूर्ण और कंकनी विराजमान है सखी। उंगलियों में अनेक रंगों की मुंदरियां और अंगूठे में आरसी विराजमान है। धनी के श्रृंगार को और अपने श्रृंगार को इस आरसी में देखती है श्यामा महारानी। कानों में सुंदर झाले हैं सखी और मुखारबिंद अनुपम शोभा को धारण किए हुए हैं। श्यामा महारानी की सुंदर थोड़ी पंखुड़ी जैसे उनके होठ, नासिका में आई हुई मुरली, नयन तीखे हिरनी जैसे, माथे पर टीका और टीके के पीछे राखड़ी जिसमें उनकी चुनरी अटकी हुई है सखी। सर पर दोनों तरफ 3 लड़ियों की शोभा विराजमान है सखी।